हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू द एमर्स के ऑनलाइन चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं आज प्रीपोजिशन, और जैसा कि आप सब लोगों को पहले से ही बहुत अच्छी तरह पता होगा, यू ऑल नो वेरी वेल दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन इज। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है डिफेंस का, CDS हो, NDA हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें प्रीपोजिशन से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। ठीक, तो प्रीपोजिशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और हमारा चैलेंज है कि अब आपके पास कोई प्रीपोजिशन का कन्फ्यूजन बाकी नहीं बचेगा। इस चैलेंज के साथ ये टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। 3 सेगमेंट में प्रीपोजिशन पढ़ाए जाएंगे आपको। कुछ फ्री यूज़ है प्रीपोजिशन के, कुछ फिक्स्ड यूज़ है प्रीपोजिशन के, और अगला होगा फ्रेजल प्रीपोजिशन। ठीक है, 3 सेगमेंट में पढ़ेंगे। पहला सेगमेंट प्रीपोजिशन के फ्री यूज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, क्यों प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन से हम 3 चीज़ें बताते हैं। जब भी प्रीपोजिशन यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो 3 चीज़ें बताते हैं। 3 चीज़ें क्या क्या बताते हैं। एक चीज़ हमारी है टाइम बताने के काम आता है। प्रीपोजिशन क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन। कोई एक्शन किस लिए, बिना एक्शन के प्रीपोजिशन बहुत कम यूज होता है। जो फ्री यूज वाला है वो प्रीपोजिशन बिना एक्शन के नहीं होता। आप किसी की फीचर या कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए विदाउट एक्शन वाला जो सेंटेंस होता है उसमें प्रीपोजिशन फिक्स्ड वाला लग सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। और फ्री यूज वाला टाइम के साथ लग सकता है, प्लेस डिटरमिन करने के लिए लगता है। ठीक है, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, मीन्स एंड मीडियम के लिए भी यूज किया जाता है। मीन्स एंड मीडियम के लिए यूज किया जाता है। खास तौर से ये 3 चीज़ें हैं। ठीक, और कुछ मिसलेनियस यूजें हैं। प्लेस में आप डायरेक्शन को भी इस्तेमाल करेंगे, और हम बताएंगे कि कैसे प्लेस और डायरेक्शन में क्या फ़र्क होता है। थोड़ा सा प्लेस से चेंज होता है, डायरेक्शन आ जाएगा। तो प्लेस डायरेक्शन के लिए, टाइम के लिए, मीन्स और मीडियम के लिए बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं जिसके लिए हमें प्रीपोजिशन यूज करना है, और एक एक करके इनको हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे तीनों में से। ठीक है, कुछ मिसलेनियस यूज हैं इसके, चौथे नंबर पर आएगा, वो आपको लास्ट में बताएंगे कि इसके कुछ और मिसलेनियस यूज हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे कवर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, इन पे टाइम पर, प्लेस डायरेक्शन पर और मीन्स मीडियम पर अगर आपका कंट्रोल हो जाता है तो मिसलेनियस में उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं आपके एग्ज़ाम के खास तौर से पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मिसलेनियस हालांकि आपको पढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप परेशान ना हो। तो 3 चीज़ें हैं जो फिक्स यूज़ है प्रीपोजिशन का, उसमें फ्री यूज़ वाले में। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि प्रीपोजिशन के लिए टाइम। ठीक, टाइम के लिए कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है, कब कब यूज किया जाता है। तो ये नीचे से हम आपको मिटाते हैं और आते हैं टाइम पर। ठीक है, आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। पहला यूज प्रीपोजिशन का, टाइम का पर्पज। टाइम का पर्पज क्या बताता है प्रीपोजिशन, बताता है टाइम ऑफ एक्शन, टाइम। ठीक है, आइए इसमें क्या बताएगा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इज यूज्ड टू डिनोट या टू टेल टाइम ऑफ एक्शन। ये एक्शन मतलब आपने जो काम किया उसका टाइम बताता है कि ये काम कब किया गया। ठीक है, चलिए कब किया गया या कब से हो रहा है या कब होगा, ये है टाइम ऑफ एक्शन। ये बताता है, आप कह लीजिए क्वेश्चन पूछे तो व्हेन का जवाब होता है, ये काम कब हुआ, कब के लिए प्रीपोजिशन। और कौन कौन से वो प्रीपोजिशन हैं जो टाइम ऑफ एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। तो एक तो आया वही अपना पुराना एट है, ऑन है और इन है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कब एट लगेगा, कब ऑन लगेगा और कब इन लगता है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन बना रहता है, क्यों, खास तौर से देखिए एट है तो हमने एन लिख रखा है, एट ऑन इन हो गया। एट ऑन इन के बाद इन के साथ कभी कभी विद इन का कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोगों को लगता है यहाँ इन लगेगा कि विद इन लगेगा, ये डाउट कभी कभी बना रहता है। आगे हम लोग इस बात को क्लियर करेंगे। एट ऑन इन हो गया। एट ऑन इन के अलावा एक कन्फ्यूजन और लोगों में रहता है सिंस और फार का, कि सिंस और फॉर में से यहाँ क्या लगाया जाए। बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड क्वेश्चन होता है सिंस और फॉर से। ठीक,
तो ये हुआ सिंस और फार, एक साथ में मैंने लिख दिया, क्या कन्फ्यूजन होना है इनमें वो चीज़ें कर लेंगे। एट ऑन इन हो गया, सिंस और फार हो गया, और कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम और टू के बीच का, फ्रॉम और टू कब लगता है वर्सेस बिटवीन और एंड कब लगता है। अब आप कहेंगे कि बिटवीन कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, बिटवीन के साथ जो पेयर आता है वो किसका आता है, एंड का। तो कब फ्रॉम टू, दो पेयर आपके हो गए, ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा वर्सेस का ध्यान रखिएगा। फ्रॉम और टू में और बिटवीन एंड में क्या फ़र्क होगा, कब हमें फ्रॉम और टू लगाना होता है और कब हमें बिटवीन और एंड लगाना होता है। देयर इज वेरी क्लोज डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ फ्रॉम एंड टू एंड बिटवीन एंड एंड, ठीक है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस डिफरेंस। अब इसके बाद और एक चीज़ है, टिल का प्रयोग करना होता है। टिल और टू, टिल वर्सेस टू, कहाँ हम टिल लगाएंगे और कहाँ हम टू लगाएंगे, कभी कभी इस पे कंफ्यूजन होता है। और टिल का पैरेलल चलता है आपका बाय। तो टिल और बाय के यूज में और टू के यूज में क्या डिफरेंस होता है, हमें कहाँ ये लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो ये रहे हमारे इतने प्रीपोजिशन जो हमें किसके लिए पढ़ने हैं, टाइम बताने के लिए। बेसिकली टाइम के प्रीपोजिशन हो रहे हैं ये। आइए एक फिर से देखते हैं, एट है, ऑन है, इन विद इन है, ये तीन हो गए, एट ऑन इन विद इन। उसके बाद सिंस और फार के बीच में क्या डिफरेंस होगा हमें ये देखना है। फ्रॉम टू और बिटवीन एंड देखना है। टिल बाय और टू के साथ क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर आता है, हमें ये देखना है, ठीक। अब इसको समझने के लिए, ये सारे बवाल, ये सारे झंझट, ये सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए, इनको समझने के लिए हमें जानना ये पड़ेगा टाइम में कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का डिफरेंस, तब तक आपको ये कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो वाई शुड नॉट बी सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। सेशन स्टार्ट करने के पहले बेहतर होगा, वी हैड बेटर सॉर्ट आउट द कंफ्यूजन, सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। चलिए आते हैं, क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम और क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम, पहले ये अब सॉर्ट आउट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं, ये रहा आपका पॉइंट ऑफ टाइम और ये रहा आपका पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम और दिस वन इज पीरियड ऑफ टाइम। ये रहा आपका पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के जो प्रीपोजिशंस होंगे वो कौन से होते हैं, देखिए प्रीपोजिशन पॉइंट ऑफ टाइम वाले कब लगाए जाएंगे, किस टाइम को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। जैसे जो क्लॉक टाइम होता है उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक। क्या है, क्लॉक टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। व्हाट इज क्लॉक टाइम, तो जो टाइम आपकी घड़ी में घड़ी दिखाती है आपको, जैसे आप कहते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे, 5:45 बजे, इस तरह से जो आप बोलते हैं इतना बजे, तो जो ओ क्लॉक वाला टाइम होता है, ओ क्लॉक वाला 6 o'clock, 7 o'clock, 4:30, इस तरह का, तो जो क्लॉक टाइम है उसे आप पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। दूसरा पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे, जो दिन के भाग होते हैं, जो दिन के पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम पॉइंट ऑफ टाइम में कंसीडर करते हैं। क्लॉक टाइम हो गया, पार्ट्स ऑफ डे हो गया। पार्ट्स ऑफ डे का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, नून है, इवनिंग है, सनसेट है, सनराइज है, मिडनाइट है। तो दिन के जो हिस्से होते हैं, पार्ट्स ऑफ डे जो होते हैं, वो हम पॉइंट ऑफ टाइम में रखते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ डे के अलावा कभी कभी नेम ऑफ मील्स का प्रयोग करते हैं हम लोग, नेम ऑफ मील्स। नेम ऑफ मील्स का मतलब क्या हुआ, नेम ऑफ मील्स हो गया जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सफ़र है, इस तरह के जो तमाम वर्ड्स होते हैं। तो ब्रेकफास्ट आपको क्या कर सकता है, ब्रेकफास्ट आपको खाने पीने की चीज़, जैसे ब्रेकफास्ट में अगर पराठा सब्जी है तो वो ब्रेकफास्ट क्या हो गया, मील हो गया। अगर ब्रेकफास्ट टाइम बता रहा हो, जैसे कोई ऐसा एक्शन है जो टाइम बता रहा है, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं आपसे कि आई विल मीट यू एट लंच, ठीक। किसी ने कहा आई विल मीट यू एट लंच, मैं लंच में तुम्हें मिलूंगा। तो अब यहाँ जो लंच में मिलूंगा ये बात कह रहे हैं कि आई विल मीट यू एट लंच। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ मीटिंग,
what the sentence is telling about, what the sentence is telling about, is the sentence telling about puri and paratha? No, sentence is not telling about puri and paratha. Sentence is telling about the time. When we say I will meet you at lunch, तो this sentence is not telling about your food, this sentence is telling about time. क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। हम 1 से 1:30 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आपसे मिलेंगे। जब कोई ये कहता है कि आई विल मीट यू एट लंच, तो इसका मतलब हुआ कि मैं 1 से 2 बजे के बीच में आपसे मिलूंगा, तो सेंटेंस टाइम बता रहा है। तो नेम ऑफ मील अगर टाइम बता रहा होगा तो ये क्या कहा जाएगा? ये पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाएगा। ठीक है, पार्ट ऑफ डे हो गया। अब कोई ओकेजन है, ठीक, आया आपका कोई ओकेजन। ओकेजन का मतलब क्या हो गया? ओकेजन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो सकता है या कोई इवेंट हो सकता है। फेस्टिवल मतलब जैसे हम कहते हैं होली है, दिवाली है, ईद है, दशहरा है, ऐसे। तो जैसे कोई ये कहता है कि होली में हमने घर की पुताई करवाई या दिवाली में हमने घर की पुताई करवाई। वी गॉट अवर हाउस वाइट वॉश्ड एट होली एट दिवाली, ऐसे बोलते हैं। तो एट होली एट दिवाली क्या बता रहा है यहाँ पर? टाइम। व्हेन डिड यू गेट योर हाउस वाइट वॉश्ड, आपने घर की पुताई कब करवाई? एट होली एट दिवाली। तो यहाँ जो भी ओकेजन है, जो फेस्टिवल है, ओकेजन में आपका क्या आ सकता है? आपका आ जाएगा फेस्टिवल। और कोई इवेंट हो जाता है, मान लीजिए किसी का शादी विवाह है, बर्थडे है, तो वो भी कोई इवेंट हो गया, तो भी वो टाइम का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें कैलेंडर भी आ जाएगा आपका, ठीक, और क्या आ जाएगा? कैलेंडर। जितना भी कैलेंडर है, कैलेंडर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें आएंगी बच्चा? कैलेंडर में आपका आ जाएगा डे, कैलेंडर में आपका आ जाएगा डेट, कैलेंडर में आपका आ जाएगा मंथ, और कैलेंडर में आपका आ जाएगा ईयर। ठीक है, ये चीज़ें। तो कैलेंडर में 4 चीज़ें आई, डे है, डेट है, मंथ है और ईयर है, ये कैलेंडर में आ गया। तो जो कैलेंडर का टाइम हो गया, या कोई ओकेजन हो गया, या किसी मील का नाम जो टाइम को बता रहा हो, या पार्ट ऑफ डे हो, या फिर क्लॉक टाइम हो, तो ये जो टाइम होते हैं ये सबके सब पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। तो अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या बचा रह गया है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए बचा रहा है कि यहाँ पर आपको कोई नंबर लिखना होगा। कब ये पीरियड ऑफ टाइम माना जाएगा? कोई नंबर लिखना होगा। नंबर चाहे डेफिनिट हो या फिर नंबर इनडेफिनिट हो, नंबर डेफिनिट हो या फिर इनडेफिनिट हो, कोई भी नंबर हो, किसी भी तरह का नंबर हो। इसके बाद नंबर के बाद आप क्या लिखा हो? टाइम लिखे हो। तो टाइम में यहाँ क्या चीज़ आएगी? जो नंबर के बाद टाइम लिखा जाएगा वो क्या हो सकता है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बिठा के वो चीज़ें लिख ही देता हूँ। नंबर के बाद जो टाइम लिखेंगे आप, वो क्या होना चाहिए? देखिए, नंबर के बाद आप लिख सकते हैं आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स भी आ सकता है। आवर्स हो सकता है, डेज हो सकता है, आप वीक्स लिख सकते हैं, आप वीक्स के अलावा मंथ्स लिख सकते हैं, मंथ्स के बाद ईयर्स भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ इसके बाद एक्सेट्रा लगा दे रहा हूँ। और आपका कुछ मन करे तो वो भी डेकेड लगा सकते हैं, स्कोर लगा सकते हैं, मिलेनियम लगा सकते हैं, ट्रिलियनियम लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो अब डेफिनिट और इनडेफिनिट टाइम का क्या मतलब हुआ? अब वही ऊपर की जो बात है, आपका ये कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे अभी हो सकता है कि ना कन्फर्म हुआ हो, उस केस में जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ, सपोज करिए हमने एक डिजिट ले ली 5, ठीक, यहाँ हमने लिया 5, ये आपका हो गया 5। अब 5 के बाद इसमें से कुछ लगाइए, 5 आवर्स लगाइए, 5 डेज लगाइए, 5 वीक्स लगाइए, 5 मंथ्स लगाइए, 5 ईयर्स लगाइए। तो जब हम कहते हैं 5 आवर्स, तो हमने कहा 5 आवर्स मतलब हो गया 5 घंटे। तो ये जो 5 घंटे हमने लिखा, तो 5 घंटे क्या है? पीरियड ऑफ टाइम में गिना जाएगा। ठीक है, या हम ये कह देते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं 7, या 7 नहीं लेते हैं, मैं आपको लेता हूँ कोई इनडेफिनिट नंबर। जैसे हमने लिखा मेनी, ठीक, जैसे हमने कहा 10, तो 10 तो डेफिनिट नंबर हो जाएगा। आपको पता है 10 क्या होता है? 10 का मतलब 9.5 भी नहीं होगा, और 10 का मतलब 10.5 भी नहीं होगा। 10 मतलब 10, 10.1 भी नहीं होता, मैथ वाले सर ने आपको बताया होगा। 10 10 होता है।
10 का मतलब 9.99 भी नहीं होता, 10.01 भी नहीं होगा, 10.01 का 10.00001 भी नहीं हो सकता, 10 मतलब 10 एक ही हो सकता है वो। तो ये 10 ये फिक्स हो जाता है। अच्छा, जब कहते हैं मेनी, 10 कहा तो फिक्स है, डेफिनिट है। जब हमने कहा मेनी, तो मेनी से आपका क्या मतलब होगा? मैं कह रहा हूँ कि आई हैव मेनी पेन्स, ठीक, मैंने बोला मैं आई हैव मेनी पेन्स, तो आप बता सकते हैं मेरे पास कितनी पेनें हैं? कैन यू टेल मी एग्जैक्टली हाउ मेनी पेन्स डू आई हैव? यू कैन नॉट टेल। अब आप पूछेंगे मैं स्टूडेंट हूँ या मैं टीचर हूँ या मैं दुकानदार हूँ। सपोज मैं पेन का सेल्समैन हूँ और मैं कहूँ कि आई हैव मेनी पेन्स, तो आप कितना कंसिडर करेंगे? जब मैं कहता हूँ कि मैं आई हैव मेनी पेन्स एंड आई एम सेल्समैन ऑफ पेन्स, तो इसका मतलब मेनी का मतलब मेरे पास कम से कम 100-200 पेनें होंगी। इफ़ आई एम अ टीचर और मैं कहता हूँ कि आई हैव मेनी पेन्स, तो मतलब 5-6 पेनें होंगी मेरे पास। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और आप ये कहते हो कि आई हैव मेनी पेन्स, तो एक स्टूडेंट के लिए मेनी पेन्स का मतलब 10-12 पेन होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास टीचर की अपेक्षा ज़्यादा पेन होती हैं। मेनी पेन्स हमारे लिए 4-5 पेनें मेनी हो जाएंगी। आप लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए 10-15 पेनें हैं तो मेनी पेन्स हो जाएंगी। एक सेल्समैन के लिए मेनी पेन्स कितना होगा? 150-200 पेनें होंगी, 150-200 नहीं, 300-400 पेनें उसके पास मेनी पेन में आ जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है कि मेनी किसने बोला है। तो मेनी एक डेफिनिट नंबर नहीं है, नंबर है पर डेफिनिट नहीं है। 5 क्या है? डेफिनिट नंबर है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। तो ये होता है 5 आवर्स या मेनी आवर्स। मेनी आवर्स का मतलब क्या हो गया? कई घंटे, और 5 आवर्स का मतलब 5 घंटे। तो जब किसी नंबर डेफिनिट या इनडेफिनिट किसी भी नंबर के बाद आप कोई टाइम वाला वर्ड यूज कर देते हैं, आवर्स ना लिखें, मान लीजिए हम आवर्स की जगह लिख दे रहे हैं डेज, 5 डेज का मतलब हो गया 5 दिन। मेनी डेज कह देते हैं तो कई दिनों से। अब डेज ना लिख करके मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं मंथ्स, ठीक, तो मंथ्स का मतलब क्या हुआ? मेनी मंथ्स मतलब कई महीनों से। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मेनी मंथ्स, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कई महीनों से। या आई हैव वेटिंग फॉर योर रिप्लाई फॉर मेनी मंथ्स, मैं कई महीनों से तुम्हारी जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अब कैसा जवाब होगा पता नहीं, क्या पूछा आपने, किसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक, वो तो आप ही जाने कितने महीने से इंतजार ये क्यों कर रहे हैं। चलिए, मेरा मतलब था एग्जाम्पल देना, आप समझ में आ गया होगा कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कोई नंबर दी होगी, कोई संख्या दी होगी, अब उस नंबर, जो भी डेफिनेट इनडेफिनेट कुछ भी हो सकता है, सम भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर के बाद जब हम टाइम वाला वर्ड यूज़ करते हैं, घंटा, मिनट, ये सब कुछ, अब यहाँ सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सोशल लाइफ में हम लोग कोई काम सेकेंड्स में करते नहीं है। जनरली जो हम लोग ये काम करते हैं, अगर फिजिक्स और बायोलॉजी या नहीं हुआ तो सेकंड का यूज़ नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम कहें कि कोई दिन भर में 3 बार खाता है, तो वो सेकेंडों में बात नहीं आएगी। चलिए, तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आ गई होगी। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, दो बातें कंसेप्ट हुआ। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे हम एट, ऑन, इन पॉइंट ऑफ टाइम में यूज करते हैं और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम में यूज करते हैं, ठीक। चलिए, मैं इसको, अब इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं नीचे से धीरे से थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ठीक, पूरा नहीं, पार्शियली हम इसको मिटाएंगे और इसी में आपको बढ़ाएंगे कि कुछ प्रीपोजिशन जो हमने बताए थे पॉइंट ऑफ टाइम के, पीरियड ऑफ टाइम के या टाइम के, जो हमने कुछ प्रीपोजिशन बताए थे, वो इतने में ही कैसे हल होंगे। चलिए, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो भी आपने यहाँ लिखा था पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन कौन कौन से यूज होते हैं? एट यूज होता है, ऑन यूज होता है, इन यूज होता है और टिल यूज होता है, टिल या बाय यूज होता है, और क्या यूज होता है, सिंस यूज होता है। अब आप समझिए कितने प्रीपोजिशन लगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप एट, ऑन, इन, टिल, बाय और सिंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वही चीज प्रीपोजिशन इसमें पीरियड ऑफ टाइम में क्या यूज कर सकते हैं? इन तीनों के लिए यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं इन, या फिर यूज कर सकते हैं विद इन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन एंड विद इन, यू विल बी टोल्ड लेटर। थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे इन विद इन में क्या फर्क है। इस टिल बाय के बदले में यहाँ क्या यूज किया जा सकता है? टिल बाय के बदले में आप यूज कर सकते हैं फॉर, इसका पैरेलल, और सिंस का पैरेलल यहाँ क्या होता है? फॉर। देख लीजिए पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या यूज हुआ। पॉइंट ऑफ टाइम में एट, ऑन और इन लगा,
टिल और बाय लगा और सिंस लगा। यहाँ क्या लगा, 3 प्रीपोजिशन है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इन और विद इन है और फॉर है, 2 ही है। और ये फॉर 2 सेंस में यूज हुआ है, ये फॉर एक तक के सेंस में यूज हुआ है और ये फॉर सेंस के सेंस में। और यहाँ पर टिल बाय किस सेंस में यूज किया गया, तक के सेंस में टिल बाय यूज किया गया और से के सेंस में कौन यूज किया गया है, सिंस को यूज किया गया। थोड़ा सा हिंदी लिख दे रहा हूँ, ये काम आएगी, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा और आगे, ठीक है। ये आपने नोट किया होगा, इसके आगे बढ़ाते हैं एक एक करके। पहले हम इसको निपटा लेंगे, फिर इधर की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ये एट ऑन इन को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, कहाँ हमें एट लगाना है, कहाँ हमें इन लगाना है और कहाँ हमें ऑन लगाना है, ये चीज़ें आपको समझाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। तो कहाँ कहाँ लगाना है आप देखिए, एट का प्रयोग कहाँ होगा और इन का प्रयोग कहाँ होगा और ऑन का प्रयोग कहाँ होगा। सबसे पहली चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम की। चलिए, तो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बांटा था हमने, अब शुरू कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम को। पॉइंट ऑफ टाइम में अब कहाँ कहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अब पॉइंट ऑफ टाइम में हमने कितनी चीज़ें बताई थी कि कहाँ क्या यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम में एट लगा था, ऑन लगा था और इन लगा था, सिंस लगा था और टिल बाय लगा था। तो शुरुआत करते हैं किससे, शुरुआत करते हैं हम एट से। थोड़ा डायग्राम हमारा गड़बड़ बन गया था। चलिए, पॉइंट ऑफ टाइम में एट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र कर रहा हूँ। तो पॉइंट ऑफ टाइम में एट का प्रयोग करते हैं हम लोग किसके पहले, क्लॉक टाइम के पहले। याद रखिएगा किसके पहले, क्लॉक टाइम के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम किसका प्रयोग कब करते हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ डे के पहले। कुछ पार्ट्स ऑफ डे की बात हो रही है, ठीक, सारे नहीं, कुछ पार्ट्स ऑफ डे। अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा कि बाकी वाले कौन से हैं। कुछ पार्ट्स ऑफ डे हो गए। अच्छा, और ये जो ओकेज़न की बात मैंने की थी वो ओकेज़न भी आ जाएगा, ठीक। एट में कुछ ओकेज़न्स भी शामिल हैं, ठीक। कभी कभी इनके पास एट लगता है, कभी ऑन लगता है, कभी इन लगता है, वो क्लियर कर दूंगा। पहले ऑन की बात कर लूँ, एट की। कुछ पार्ट्स ऑफ डे हो गए, क्लॉक टाइम हो गया, ओकेज़न हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ नेम ऑफ मील्स आ जाएंगे, ठीक। कुछ नेम ऑफ मील्स के पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है। तो क्लॉक टाइम, पार्ट्स ऑफ डे, ओकेज़न हो गया और नेम ऑफ मील हो गया। ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको हम ऊपर कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा यहाँ हो जाएगा। अच्छा त्रिभुज वो बनना चाहिए ना, गोला। तो ये हो गया आपका क्लॉक टाइम, ठीक। क्लॉक टाइम के पहले एट लगा जब हम कहते हैं इतने बजे। तो आप इस बात पर ध्यान रखिए, जो ये आपके सामने डिज़ाइन बनी हुई है, मार्कर गिर रहा है जो कह रहा है कि बच्चे। चलिए, ये हुआ हमारा क्लॉक टाइम, ये हुआ हमारा पार्ट्स ऑफ डे, और ये लगता है हमारा ओकेज़न के लिए, और ये लगता है हमारा मील के लिए। एट का प्रयोग इन 4 कामों में लगा। आप लोग देख लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, ठीक है। इतना मौका आप लोगों के लिए काफ़ी है। मुझे पता है आप लोग नए ज़माने के हैं, स्क्रीनशॉट लेने में तो आपने PhD कर रखी होगी, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये रहा एट। अब इसका हम आपको यूज़ बताते हैं कैसे और कहाँ यूज होता है, मिटा रहा हूँ, ठीक। आइए, 4 चीज़ें लिखी थी, उन 4 चीज़ों पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला शुरू करते हैं क्लॉक टाइम के लिए एट का यूज़। आप एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि द ट्रेन विल अराइव, या अराइव्ड आप किसी भी टेंस में ले जाइए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द ट्रेन अराइव्ड डैश 4 PM, ठीक। ट्रेन 4 बजे आई थी, तो ट्रेन 4 बजे आई थी। अब आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाए एट ऑन इन, ठीक, एट ऑन इन बाय। तो ट्रेन अराइव्ड आ चुकी है, एट ऑन इन बाय, टिल, जितने भी ऑप्शन दे दिए गए। तो आंख मूंद कर लगाइए, क्या लगाएंगे, 4 PM, ये क्लॉक टाइम है, क्लॉक टाइम है। और ट्रेन अराइव्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ये बता रहे हैं ट्रेन कितने बजे आई थी, उसका टाइम बताना है, ठीक। ट्रेन कितने बजे आई थी, उसका
टाइम बताना है। तो ट्रेन के आने का टाइम बताने के लिए आप निसंकोच, बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन, ऑन माई गारंटी क्या यूज करिए, एट। ऑन माई गारंटी मैंने बोल दिया था ना, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, यहाँ लगाया आपने एट। चलिए अच्छा, ट्रेन अराइव्ड एट 4 PM। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए हम कहें कि आई विल मीट यू, अब आगे लिखा आई विल मीट यू एट लाइब्रेरी, या आई विल मीट यू एट टी शॉप, मैं चाय की दुकान पर, बड़े मेरी पसंदीदा जगह है भाई, डैश 10:30 AM, ये लिखा हमने, ठीक है। टी शॉप याद रखना, मेरी बहुत फेवरेट जगह है। किसी को मिलने के लिए बुलाना होता है तो जब कोई पूछता है सर कहाँ मिलेंगे, तो इसी चाय की दुकान पर आना, चाय की दुकान पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी एट लगा हुआ है, वो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। ये वाला एट क्या बता रहा है, दिस एट इज टेलिंग अबाउट यू द प्लेस। मैंने कहा था ना कि टाइम के लिए भी लगता है एट, प्लेस के लिए भी लगता है, डायरेक्शन के लिए भी लगता है, वो आगे चर्चा होगी। आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, ये एक्शन है, कहाँ मिलूंगा, चाय की दुकान पर। तो ये क्या एट बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है। कितने बजे मिलूंगा, ये टाइम है, अभी पढ़ा रहा हूँ टाइम, तो प्रीपोजिशन पूछूंगा कौन सा, टाइम का। तो इसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन होना चाहिए, टाइम के लिए एट, ऑन, इन सब कुछ लगता है। तो ये टाइम कौन सा है, ये टाइम है क्लॉक टाइम, 10 बजे, 10:30 बजे क्लॉक टाइम है। तो बेहिचक इसके पहले हम क्या लगाएं, एट लगाएंगे, ठीक। चलिए, तो क्लॉक टाइम के पहले हम क्या लगाए, एट लगा लिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ाता हूँ इसको, अब एट हो गया एट के आगे बढ़ाता हूँ। अब आप लोगों को ले चलता हूँ एट का दूसरा यूज। हमने कहा था कि पार्ट्स ऑफ डे, ठीक। तो पार्ट्स ऑफ डे में भी एट का प्रयोग हुआ था। कैसे प्रयोग हुआ था, कब कब पार्ट्स ऑफ डे के लिए लगा था, तो ये लिखा हमने पार्ट्स ऑफ डे। तो आओ, ये है पार्ट्स ऑफ डे। एक दिन के कितने हिस्से होते हैं जहां एट लगाना होता है और इन लगाना होता है। तो कुछ पे एट लगता है और कुछ पे इन लगता है, दोनों एक साथ देख लो, कहीं कहीं एट और कहीं कहीं इन। पहले क्या करिए, हम पढ़ रहे हैं एट कहाँ कहाँ लगेगा और इसी में इन कहाँ कहाँ लगेगा, दोनों चीजें हम कर दे रहे हैं एक बार में, ठीक है। देखिए, आइए देखते हैं। तो एट कहाँ कहाँ लग रहा है पार्ट्स ऑफ डे में, देखिए। एक लगता है जब टाइम बताते हैं एट डॉन, एट डॉन। ये डॉन क्या है भैया, ये डॉन वो अमिताभ बच्चन वाली डॉन नहीं है जिसको 18 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी। 18 मुल्कों की थी कि पता नहीं कितने मुल्कों की थी, डायलॉग मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो वो डॉन था जिसको 18 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, वो डॉन नहीं है। वो डॉन की स्पेलिंग क्या होती है, वो होता है DON होता है, ठीक है ना। ये दाऊद इब्राहिम की बात नहीं है, ये DAWN है। DAWN का मतलब कौन सा डॉन होता है, इस डॉन का मतलब होता है सनराइज, ठीक। ये क्या होता है, सनराइज। अब आप बताओ कि सनराइज किस टाइम होता है, क्या 1 मिनट में, मतलब आप आँख मूंदे लेटे हैं भग से सनराइज हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। सनराइज, जिस सनराइज कोई 1 मिनट का फेनामेना नहीं है। सनराइज इज नॉट द फेनामेना दैट हैपेंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में होने वाला कोई फेनामेना नहीं है। इट टेक्स अ लिटिल टाइम, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। सूरज चमकने के 10-15 मिनट पहले से अपना आसार दिखाता है, कुछ लाल लाल सा दिखाई देने लगता है। जो सूरज निकलने के 10-15 मिनट या आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद का टाइम होता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रातः काल, ठीक। ये क्या होता है, प्रातः काल, वही है डॉन या सनराइज। और क्या लगता है, एट नून। एट नून जो कंसेप्ट है वो 12 से 1 का, दोपहर में जो 12 से 1 का टाइम है वो क्या होता है, नून होता है। फिर इसके बाद आ जाइए आप डस्क, एट डस्क। डस्क या सनसेट का टाइम हुआ। तो डस्क कौन सा टाइम हुआ, वही जो सनसेट का टाइम होता है, मतलब हुआ शाम को सूरज डूबने वाला है, न पूरी तरह डूबा है ना बचा है, मतलब ना दिन है ना रात है। सूरज डूबने का जो फेनामेना होता है उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद का जो टाइम होता है, गांव में कहते हैं गोधूली का समय।
तो ये डस्क होता है, जिस समय गाय खेत से घास चर के घर आ रही होती हैं, गोधूली का टाइम है वो। ये हुआ आपका सनसेट। इतनों के पहले क्या लगाते हैं आप? एट लगाते हैं। और नाइट जो है वो कॉमन में कर दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ एट मिडनाइट या नाइट दोनों चीज़ें लिख दे रहा हूँ। मिडनाइट हुआ तो पक्का 100% यही होगा, और अगर नाइट हुआ तो कन्फ्यूज़न होगा। नाइट को मैं थोड़ी देर बाद में कंफर्म कर दूंगा। मिडनाइट में 100% श्योर है, ये ऐड पक्का और ये ऐड पक्का और ये ऐड पक्का और ये ऐड पक्का, ये भी पक्का ही है, लेकिन थोड़ा सा अब वो इधर भी आएगा तब कन्फ्यूज़न होगा। चलिए यहाँ आते हैं। इन कहाँ कहाँ लगता है? देखिए, इन द मॉर्निंग कहाँ लगेगा? इन द मॉर्निंग, ठीक है। दूसरा वाला इन कहाँ लगेगा? ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला लगेगा इन द आफ्टरनून। कहाँ आया? इन द आफ्टरनून। और तीसरा वाला कहाँ आया? इन द इवनिंग। कहाँ? इन द इवनिंग। 3 हो गए, और एक चौथा जो डाउट में था, इन द नाइट। 4 हो गए, ये इन द नाइट हो गया, ठीक। चलिए, कहाँ कहाँ इन लगा, कहाँ कहाँ ऐड? देखिएगा, डॉन और सनराइज कितनी देर में होगा? घंटे भर में होगा। तो डॉन और सनराइज घंटे भर में होता है, उसके लिए क्या लगता है? एट लगता है। याद रखिएगा, इसमें कहीं द नहीं लगा हुआ है। और यहाँ क्या लगा है? इन लगा है तो द लगा है, और इसके साथ मॉर्निंग लगा हुआ है। मॉर्निंग हो तो इन द मॉर्निंग, और डॉन या सनराइज हो तो एट। नून, यहाँ क्या लिखा है? आफ्टरनून। आफ्टरनून का टाइम कितना होगा? करीब 12 बजे से 5 बजे तक। अमेरिकन इंग्लिश में 12 से 4 तक। तो 12 से 5 का टाइम काफ़ी ज़्यादा है ना, 5 घंटे का टाइम है, इसलिए उसके पहले क्या लगा? इन द। याद रखिएगा, यहाँ द लगा हुआ है तो क्या लगा? इन लगा। इवनिंग देखो, इवनिंग में के पहले क्या लगा है? द लगा है तो क्या लगा? इन। नाइट के पहले अगर द लगा हो, याद रखिएगा, नाइट के पहले अगर द लगा हो तो क्या लगाएंगे? इन। और नाइट के पहले अगर द नहीं लगा है तो क्या लगाना होगा? एट। ये था पॉइंट जो मैं कह रहा था कि थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। वो मेन पॉइंट यही था, हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू गेट कन्फर्म वेदर एट इज यूज्ड बिफोर नाइट और इन। नाइट के पहले एट लगाना है कि इन लगाना है, हाउ टू डिफरेंशिएट। अगर नाइट के पहले द लगा हुआ है तो हम इन लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। अब ये चीज़ आर्टिकल में भी काम आएगी। अगर आर्टिकल लगाते समय पूछा गया कि नाइट के पहले द लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हाउ विल यू फाइंड आउट? अगर नाइट के पहले द लगा है तो इन लगा देना, नहीं तो एट लगा देना। दोनों चीज़ें यहाँ से यहाँ आप कंफर्म कर लीजिए। अच्छा, नाइट के पहले तो एट इन का कन्फ्यूजन दूर हो गया। मिडनाइट के पहले 100% श्योर है कि एट ही लगेगा, क्योंकि मिडनाइट का टाइम क्या होगा? रात में 12 से 1 का टाइम होगा। तो चूंकि ये 1 घंटे का टाइम है, इसलिए इसके पहले आपको केवल एट लगाना है। डस्क और सनसेट मैंने बोला था घंटे भर का टाइम होता है। सूरज डूबने से 1 घंटा पहले, सूरज डूबने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद का टाइम है। तो चूंकि घंटे भर का टाइम है, शॉर्ट पीरियड है, इसलिए एट। इवनिंग देखो लॉन्ग पीरियड है, ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए इसके पहले क्या लगा है? इन। एक बार कंपेयर कर लीजिए। नून 1 घंटे का होता है, इसलिए एट। आफ्टरनून 4-5 घंटे का होता है, उसके पहले इन। मॉर्निंग 10-12 घंटे की होती है, इसलिए इन। डॉन और सनराइज क्या होता है? घंटे भर का होता है, इसलिए उसके पहले एट। ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन रिमेन इन योर माइंड, ठीक है। आई बिलीव कि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि पार्ट्स ऑफ डे में हमें कहाँ ऑन लगाना है, कहाँ एट लगाना है और कहाँ इन लगाना है, ठीक नहीं होना चाहिए। तो ये पार्ट्स ऑफ डे का मामला ख़त्म हुआ, जो दोनों में कंफ्यूज कर रहा था, दोनों में आ रहा था। कभी वो एट यहाँ आ रहा था, कभी यहाँ इन आ रहा था। वो मैंने एक साथ इसीलिए बताया ताकि दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए, ठीक। तो बच्चों ये इतना आपको 2 चीज़ें ऐड के यूज की 2 चीज़ें हमने बता दी। क्लॉक टाइम के पहले कब क्लॉक टाइम के पहले लगता है, और पार्ट्स ऑफ डे में कहाँ कहाँ हमको ऐड लगाना है, कहाँ कहाँ इन लगाना है।
तो ऐट के 2 यूज हम बता चुके हैं, मैंने कहा था ऐट के 4 यूज बताने को, 2 यूज बता चुके हैं, 2 यूज और बचे हुए हैं। तो ऐट का 2 यूज इसके अगले वाले वीडियो में आपको मिलेगा, इसी में कंटिन्यू करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐट का जो तीसरा और चौथा यूज मिलेगा वो आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार करिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।